आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। सबसे पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, प्रयागराज में महाकुंभ जैसा इतने बड़े पैमाने का आयोजन दुनिया में कहीं और नहीं हुआ। धार जिले के पीथमपुर स्थित रामकी प्लांट में आज से यूनियन कार्बाइड प्लांट में कचरे को जलाने की प्रक्रिया शुरू। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा, बार बार होने वाले चुनाव देश की प्रगति और विकास में बाधा। और प्रदेश में दीन दयाल रसोई योजना में 4 करोड़ भोजन थाली जरूरतमंदों को कराई गई उपलब्ध। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाकुंभ को एकता का महायज्ञ बताते हुए आज कहा कि भारत को अपनी विरासत पर गर्व है और वो नई ऊर्जा के साथ आगे बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री ने प्रयागराज महाकुंभ की सफलता की सराहना करते हुए कहा कि यह आधुनिक प्रबंधन पेशेवरों और नीति विशेषज्ञों के लिए अध्ययन का विषय है। उन्होंने कहा कि दुनिया में कहीं भी इतने बड़े पैमाने का आयोजन नहीं हुआ है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि दुनिया ने आश्चर्य से देखा कि किस तरह करोड़ों लोग प्रयागराज में संगम के तट पर एकत्र हुए, जबकि लोगों को कोई औपचारिक निमंत्रण नहीं मिला था। इसके बावजूद करोड़ों लोग अपनी मर्जी से महाकुंभ आए और संगम में पवित्र स्नान किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि महिलाएं, बुजुर्ग, दिव्यांग समेत सभी लोगों ने संगम तक पहुंचने का रास्ता ढूंढ लिया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज सतना जिले के चित्रकूट में भारत रत्न नानाजी देशमुख की 15वीं पुण्यतिथि कार्यक्रम में शामिल हुए। गृह मंत्री ने रिमोट कंट्रोल से चित्रकूट में बनने वाले नवीनीकृत राम दर्शन का लोकार्पण किया। इस अवसर पर कथावाचक संत मुरारी बापू भी शामिल हुए। इस मौके पर उन्होंने कहा, नानाजी ने अपने व्यवहार से, अपनी कर्मठता से, अपने संस्कार से राजनीति में अनेक ऐसे सिद्धांत स्थापित किए जो मेरा मानना है कि अगली शताब्दी तक देश के लिए राजनीति करने वाले राजनीतिज्ञों के लिए आदर्श सिद्धांत बने रहेंगे। भारत के विकास के मॉडल को पंडित दीनदयाल जी ने अंत्योदय के नाम से रखा। विकास की पंक्ति में जो अंतिम खड़ा है, जब तक इसका विकास नहीं होता, विकास कितना भी हो जाए उसके मायने नहीं रहते। अंतिम व्यक्ति का विकास ये राष्ट्र के विकास का परिचायक होना चाहिए और विकास होना भी चाहिए, मगर विरासत को साथ में रखकर करना चाहिए। हमारा जो है उसको आगे बरकरार रखकर आगे बढ़कर विकास करना चाहिए। इस अवसर पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा, नानाजी ने गांवों में आत्मनिर्भरता की कल्पना की, ऐसे पिछड़े क्षेत्रों में सेवा का संकल्प लिया। मुख्यमंत्री ने कहा, नानाजी जैसा व्यक्तित्व का होना अपने आप में ये हम सबके लिए सदैव वो एक अलग से प्रेरणा पुंज के नाते से जाने जाएंगे। नानाजी जब राजनीतिक क्षेत्र में आते हैं तो राजनीतिक क्षेत्र के उस दौर में भी नानाजी की अपने आप में पहचान होती है। चित्रकूट पूरे तीर्थ धाम को जीवंत करने का काम किया, वाकई वो अद्भुत है। ऐसी पुण्य आत्मा जिनको 15 वर्ष हो गए, लेकिन गांव से लोग निकल करके उनकी पुण्यतिथि मनाने के लिए अपनी भोग प्रसाद में अपनी भूमिका अदा करके धन्य हो रहे हैं। वाकई वो मानव नहीं, महामानव है। धार जिले के पीथमपुर स्थित रामकी प्लांट में आज दोपहर से यूनियन कार्बाइड के जहरीले कचरे को जलाने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। जिला प्रशासन द्वारा रामकी प्लांट के आसपास सहित पूरे पीथमपुर में भारी पुलिस बल की तैनाती की गई है। यूनियन कार्बाइड के जहरीले कचरे को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई थी, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले में हाईकोर्ट के निर्देशों का पालन करने के आदेश दिए। हाईकोर्ट के निर्देशानुसार पीथमपुर के रामकी प्लांट में यूनियन कार्बाइड का कचरा 3 चरणों में निष्पादन करके इसका ट्रायल किया जाएगा और इसकी रिपोर्ट केंद्रीय प्रदूषण बोर्ड और मध्य प्रदेश प्रदूषण बोर्ड द्वारा जांच कर इसकी रिपोर्ट सरकार द्वारा हाईकोर्ट में पेश की जाएगी। कचरे निष्पादन को लेकर हाईकोर्ट निर्णय लेगा। पहले चरण के ट्रायल में 10 टन कचरे का निष्पादन किया जा रहा है। वहीं इस मामले में पीथमपुर एसडीएम प्रमोद कुमार गुर्जर ने बताया है कि हाईकोर्ट के निर्देशों का पालन करते हुए पहले चरण के ट्रायल में 10 टन कचरे का निष्पादन किया जा रहा है। इलाके में भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। वहीं लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की गई है। समाचारों में वक्त है ब्रेक का। ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube पर, मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और फेसबुक, साथ ही एक्स प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर अथवा न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। ब्रेक के बाद समाचारों में आपका एक बार फिर स्वागत है।
केंद्रीय कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज भोपाल के एक निजी कॉलेज में छात्र छात्राओं को वन नेशन वन इलेक्शन विषय पर संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि हमारे देश में कुछ हो या ना हो, 5 साल 12 महीने चुनाव की तैयारियां जरूर चलती हैं। ये बार बार होने वाले चुनाव देश की प्रगति और विकास में बाधा हैं, इसलिए संविधान में संशोधन कर लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ होने चाहिए। स्टूडेंट फॉर वन नेशन वन इलेक्शन एक फोरम बने जो स्टूडेंट्स खुद बनाए। अब अभी तो विशाखा ने बताया कि वो जनरल सेक्रेटरी या प्रेसिडेंट भी होंगे, बाकी लोग मैं सोचता हूँ बेटा बेटे पहल ये कोई राजनीतिक दल का विषय नहीं है, ये तुम्हारे भविष्य का सवाल है। क्यों इतने पैसे खर्चा होना चाहिए, बर्बाद होना चाहिए, क्यों इन पैसों को शिक्षा पर स्वास्थ्य पर चीजों पर खर्चा नहीं? देश से आवाज उठे, बहुत हो गया, अब नहीं चलेगा और जनता का ये दबाव बने कि हम एक राष्ट्र एक चुनाव के पक्ष में खड़े हैं, एक राष्ट्र एक चुनाव के समर्थक है। प्रदेश के नगरीय क्षेत्रों में व्यवसाय और श्रम कार्य के लिए ग्रामीण क्षेत्रों से आने वाले गरीब परिवारों को नगरीय और आवास विभाग द्वारा रियायती दर मात्र 5 रुपए में थाली उपलब्ध कराई जा रही है। प्रदेश में संचालित दीनदयाल रसोई योजना का 3 चरणों में विस्तार किया गया है। योजना में अब तक 4 करोड़ से अधिक भोजन थाली जरूरतमंदों को उपलब्ध कराई जा चुकी है। बताया गया है कि वर्तमान में 124 नगरीय निकायों में 191 रसोई केंद्र संचालित हो रहे हैं। इनमें 166 स्थायी और 25 चलित रसोई केंद्रों से शहरी जरूरतमंदों को भोजन थाली उपलब्ध कराई जा रही है। प्रदेश में 8 मार्च को होने जा रही नेशनल लोक अदालत में बिजली चोरी और अनियमितताओं के प्रकरण को आपसी समझौतों से निराकृत किया जाएगा। ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने कहा है कि उपभोक्ता और उपयोगकर्ता अप्रिय कानूनी कार्रवाई से बचने के लिए अदालत में समझौता करने के लिए संबंधित बिजली कार्यालय से संपर्क करें। मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी द्वारा ये निर्णय लिया गया है कि धारा 135 के अंतर्गत अदालत में लंबित प्रकरणों का निराकरण करने के लिए निम्न दाब श्रेणी के सभी घरेलू, कृषि, 5 किलोवाट तक के गैर घरेलू और 10 अश्व शक्ति भार तक के औद्योगिक उपभोक्ताओं को प्रकरणों में ही छूट दी जाएगी। प्रदेश के प्रत्येक जिले में 7 और 8 मार्च को जिला कलेक्टर के सहयोग से दिव्यांगजन की सुगम्य यात्रा का आयोजन किया जाएगा। प्रत्येक जिले में चुनिंदा दिव्यांगजन को सार्वजनिक स्थलों का भ्रमण कराया जाएगा ताकि दिव्यांगजनों को सार्वजनिक स्थानों, शासकीय कार्यालयों, मॉल और सिनेमा घरों में उनकी सुविधा के अनुसार सुगम्य वातावरण होने की जानकारी मिल सके। स्थानों के भ्रमण के बाद दिव्यांगजनों द्वारा दी गई सलाह और सूचनाओं का संकलन किया जाएगा, जिनका उपयोग भारत सरकार द्वारा भविष्य में बनाई जाने वाली शहरी विकास नीतियों, डिजाइनिंग और विकासात्मक रणनीतियों में शामिल किया जाएगा। अब कुछ समाचार संक्षेप में। राज्यपाल मंगूभाई पटेल आज कटनी जिले के प्रवास के दौरान कोठी गांव में पीएम जनधन आवास योजना से बने भवनों का निरीक्षण कर हितग्राहियों से भी चर्चा की। बुरहानपुर में कलेक्टर हर्ष सिंह ने प्राइस सपोर्ट स्कीम के अंतर्गत जिले में 10 पंजीयन केंद्रों का निर्धारण किया। अनूपपुर में किसानों को उनकी उपज का अधिकतम मूल्य देने के लिए पंजीकृत किसानों से जिले भर में बनाए गए 34 खरीदी केंद्रों में समर्थन मूल्य पर धान का उपार्जन किया गया। धार जिला मुख्यालय पर आज करियर काउंसलिंग का आयोजन शासकीय उत्कृष्ट बालक छात्रावास मांडा रोड और शासकीय उर्दू हाई स्कूल धार में किया गया, जिसमें चयनित विषय विशेषज्ञों द्वारा छात्र छात्राओं को करियर काउंसलिंग संबंधी जानकारी दी गई। शिवपुरी जिले में रबी विपणन वर्ष 2025-26 में समर्थन मूल्य पर गेहूं, चना, मसूर और सरसों उपार्जन के लिए किसानों की सुविधा हेतु किसान पंजीयन की व्यवस्था को सहज और सुगम बनाया गया है। अब किसान स्वयं के मोबाइल से घर पर बैठकर पंजीयन कर सकेंगे। सीहोर जिले में आज प्रधानमंत्री आवास योजना के हितग्राहियों का सम्मेलन आयोजित किया गया। महिला प्रीमियर लीग T20 क्रिकेट में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु आज शाम 7:30 बजे से बेंगलुरु के M चिन्नास्वामी स्टेडियम में गुजरात जायंट्स से मुकाबला होगा। इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।